चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिपरिषद के साथियों को बधाई देते हुए जिम्मेदारी सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए मंत्रियों के लंबे सामाजिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ सीधे तौर पर पूरे प्रदेश को मिलेगा। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये दशक निश्चित रूप से उत्तराखंड का होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि पूरा मंत्रिमंडल राज्य की जनता की सेवा के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेगा। बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। सबका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में त्योहारों को लेकर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ईद और नवरात्र पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहर को 6 जोन में 17 सेक्टर में बांटा गया। 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने संभाली है कमान। टप्पे टप्पे पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। शांति व्यवस्था के लिए रूट प्लान तैयार किया गया है। देहरादून में आगामी ईद, अलविदा जुम्मा और नवरात्र को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करते हुए पूरे शहर को 6 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित कर दिया। त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन के सामने एक चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की है। उनकी प्राथमिकता इसे कंट्रोल करना है ताकि आम जनता सुरक्षित तरीके से अपने त्योहार मना सके। आगामी ईद और नवरात्र का त्यौहार अभी चल रहा है और अलविदा जुमा, उसके बाद ईद का महत्वपूर्ण दिवस के बाद साथ साथ हमारा नवरात्र का भी त्यौहार है। इसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो मैन मैनेजमेंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देहरादून क्षेत्र को 6 जोनों में और 17 सेक्टरों में विभाजित किया गया है और 3 सुपर जोनों में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है, जो अपने संपूर्ण क्षेत्र में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ भीड़ नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी रहेंगे। उनको पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। मैं दावे से मैं कह सकता हूं कि हम लोग इस त्यौहार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ साथ और बहुत ही सफलता के साथ इसको संपन्न करेंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी मंदिर में भक्तों का सैलाब है। सिद्धपीठ माया देवी मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों का सैलाब। यहाँ सती की नाभि गिरी ब्रह्मांड का केंद्र स्थान माना जाता है। मायापुरी के नाम से विख्यात हुई धर्म नगरी हरिद्वार तंत्र विद्या मनोकामना पूर्ति का ये प्रमुख केंद्र है। 51 शक्तिपीठों में पहली सिद्धपीठ है। माया देवी मंदिर 9 दिनों तक होगा माता का 9 दिव्य श्रृंगार। धर्मनगरी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी मां माया देवी के दरबार में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आस्था का सैलाब है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती के शरीर का नाभि भाग गिरा था, जिसके कारण इसे 51 शक्तिपीठों में प्रथम और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता। इसी सिद्धपीठ के नाम पर हरिद्वार का नाम मायापुरी रखा गया। नवरात्र के दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, जहां श्रद्धालु धन संपदा और शत्रुओं पर विजय की कामना लेकर पहुंच रहे। मान्यता है कि माया देवी के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब भक्त उनके पहरेदार काल भैरव के दर्शन कर ले। मंदिर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाना साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महामाया देवी का महत्व तो जितना कहें उतना ही कम है। सर्वप्रथम तो सबसे प्रथम शक्तिपीठ है माँ का।
ये हरिद्वार मायापुरी, हरिद्वार का नाम मायापुरी था, माया देवी के नाम से ही था, प्रथम शक्तिपीठ है। और नवरात्रि विशेष इसलिए होता है कि चैत्र नवरात्रि जो होता है हिंदू नववर्ष होता है। आप सबसे पहले जय माता दी। आप सभी देशवासियों को सम्मत प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रथम शक्तिपीठ में जगत जननी की अपार कृपा है, सभी पर कृपा बनी रहनी चाहिए। यहाँ पर लगभग मुझे आते आते काफी वर्ष हो चुके हैं। ये हमारे बड़ों की देन है, बड़ों का बड़ों का प्यार है, और आप सबका प्यार हम सबको मिलता रहे। हर बंदा दरबार मत्था आके टेके, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।